अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में जैसे एंजॉय करोगे। हम किनों की तरह कृष्ण एपिसोड 11 और 4th पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। पहले सकलैरी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। उनके मन से यह आशंका मिटा देनी चाहिए कि महाराज उनसे क्रोधित हैं। बल्कि जब वो यहां आए तो आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें यह धोखा हो जाए आप उनसे अति प्रसन्न हैं। बस फिर गोकुल वासियों को अपने नवजात शिशुओं की रक्षा का भय नहीं रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो कैसे? महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए और वो वहां जाकर बच्चों का इस प्रकार संहार करेंगे कि किसी को यह शक भी नहीं होगा कि इस कार्य के पीछे महाराज की प्रेरणा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो चरूर, बहुत बुद्धिमान। नंदराय जी, बुद्धिमानी यही कहती है कि जहां तक हो सके राजा से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं बड़े भैया देवदत्त की बात से सहमत हूँ कि प्राचीन प्रथा के अनुसार नंदराय जी को पुत्र जन्म के अवसर पर राजा से आशीर्वाद पाने के लिए उपयुक्त भेंट लेकर महाराजा कंस की सेवा में अवश्य जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। वो बालक मेरा है, मेरा एक पुत्र कंस के हाथों बचकर जीवित रह गया। गुरुदेव, ये रहस्य बताकर आपने मेरे मन के सूखी खेत को अमृत जल से सींचकर जैसे उसे फिर से हरा भरा कर दिया है। अक्रूर जी, यदि आपको इस रहस्य का ज्ञान था तो कारागार में आपने ऐसी सुखद सूचना क्यों नहीं पहुंचाई? कुमार वसुदेव, गुरुदेव ने उसके लिए विशेष रूप से मना कर दिया था। क्यों गुरुदेव? आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए। आपका कहना है कि इस रहस्य का ज्ञान हो जाने से मेरे पुत्र की सुरक्षा संकट में पड़ जाती? हाँ वसुदेव। वो क्यों गुरुदेव? आपका परम सत्यवादी होना आपके पुत्र के लिए घातक हो सकता है। यदि आपको इस बात का ज्ञान होता तो जब कंस ने आपसे आपके पुत्रों के बारे में प्रश्न किया था तो आप उसे यह सत्य अवश्य बता देते। इसीलिए मैंने अक्रूर जी को रोक दिया था। अब आपको यह बताना इसलिए आवश्यक हो गया है कि आपको देवी रोहिणी के बारे में कोई संशय न हो जाए, इसलिए इस रहस्य से आपको अवगत कराना पड़ा। गुरुदेव, आपने मेरे ही कारण मेरे पुत्र को विनाश से बचा लिया। इसके लिए आपको कोटिश धन्यवाद गुरुदेव, कोटिश धन्यवाद। इसी प्रकार कुछ और भी गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें योग माया ने आपके स्मृति पटल से कुछ काल के लिए मिटा दिया है। हाँ, पर कोई चिंता न करें। उचित समय आने पर इन सब रहस्यों का अनावरण स्वयं ही हो जाएगा। तब तक के लिए हमारा आपको यही आदेश है कि आप जितना जानते हैं यथासंभव उसकी चर्चा अपनी जिह्वा से कभी ना करें। इन्हीं में सबका कल्याण होगा। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं प्राण दे दूंगा, परंतु अपनी जिह्वा से इस रहस्य को कभी प्रकट नहीं करूंगा। मैं देवी देवकी को भी यही समझा दूंगा।
सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत प्रसन्न हुए और आपकी भेंट स्वीकार करते हैं। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। हाँ। उस नंद नंदन के लिए मथुरा नरेश के आशीर्वाद की प्रतीक ये करधनी स्वीकार कीजिए। महाराज का हृदय कितना विशाल है। आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं। हम अपने सामंतों को सेवक नहीं, अपना साथी समझते हैं। मथुरा के दरबार में सभी गोकुलवासियों को बड़े आदर से देखा जाता है। आप लोग तो हमारे राज्य की समृद्धि के प्रतीक हैं। हमें कोषाध्यक्ष से पता चला है कि आज ही आप सबने अपना वार्षिक कर राज्य कोष में जमा करा दिया है। आपकी इस कर्तव्य निष्ठा और राज्य भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी नंदराय जी के लिए हमारे मन में बड़ा मान है। आप हमारे बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ते में भाई होते हैं। अतः इसी कारण भी हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। यह आपकी उदारता है महाराज। मथुरा में आकर आप कुमार वसुदेव से तो मिले ही होंगे? जी नहीं, हम गोकुल से सीधे आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपसे आज्ञा लेने के पश्चात ही हम वसुदेव जी से भेंट करने जाएंगे। अवश्य जाइए, हमारी ओर से आज्ञा है। हम जानते हैं हमारे लिए देवकी और वसुदेव के मन में रोष अवश्य होगा। हो सके तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कीजिए। जो हुआ वो आकाशवाणी के कारण हुआ। आत्मरक्षा के लिए हम विवश थे। अंत में वो आकाशवाणी भी झूठ ही सिद्ध हुई। अतः जो हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है और इसी कारण हमें स्वयं उनको मिलने में बहुत संकोच हो रहा है। मैं ये सब कुमार से अवश्य कह दूंगा। अच्छी बात है। आप यात्रा से थक गए होंगे। अतिथि गृह में आपके विश्राम की पूरी सुविधा कर दी गई है। जो आज्ञा महाराज। आप विश्राम करें। वाह महाराज वाह, अति सुंदर। आपने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। चाणूर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर महाराज? नंद के घर में यह पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात है। जिस नंद के यहां संतान होने की कोई आशा ही नहीं थी, उसी रात को उस नंद के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। और उसी रात को देवकी की गोद में जो कन्या मिलती है वो मानवी नहीं थी,
हाथ से छूटते ही उसने अपना असली रूप धारण किया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। जी, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो कह लें कि कुमार वासुदेव जो हैं उनको जो है क्रूर जी जो हैं वो अक्रूर जी जो हैं वो लेके गए हैं गुरु के पास और पूरे हंसे जानना चाह रहे थे और हमें लगा कि तारणहार जो हैं श्री कृष्ण जो है उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो जो है अलग स्टोरी जो है वो उसको बयान कर रहे थे। मेरे ख्याल में उनका बता रहे थे, क्या नाम है उनका, जो तीसरी ताकत है यार, उनके भाई हैं जो बलराम जी, आई थिंक उनकी जो है वो स्टोरी बता रहे थे कि किस तरह जो है उनको सेव किया गया और क्यों किया वो गया। बलराम जी के बारे में तो बता रहे वो उनके बारे में था और हमें लगा कि मतलब ओरिजिनल जो स्टोरी है जो है तारणहार जो है वो श्री कृष्ण जी जो हैं वो वहाँ पे आएंगे और किस तरह मतलब वो आए और क्या सिचुएशन हुई। लेकिन यह है कि उन्होंने वो सत्यवादी भी हैं। अब उन्होंने बता दिया, अब उनको ये भी कह दिया कि आप अपनी ज़ुबान से मतलब किसी को नहीं बताएंगे, आप नहीं कहेंगे। उन्होंने भी वचन दे दिया और इस वचन के दौरान जो है वो सत्यवादी भी हैं और सारी सिचुएशन बताई थी उन्होंने। और जब वो क्या नाम है इसका, नाम हमेशा भूल जाता हूँ इसका, कंस जो है वो जो है वो फाइनली आया था तो वहाँ पे उस सच बोलना था, इसीलिए मायावी देवी जो है उन्होंने उनको उठाया था उसी वे में कि वो जादू के उस असर में थे और ताकि वो उन्हें कुछ पता ही ना हो, ताकि वो हमेशा की तरह सच ही बोलें और वो झूठ ना बोलें। क्योंकि वो सत्यवादी हैं, सच ही बोलते हैं। तो अगर उनको सारी सिचुएशन पता होती कि बच्चे एक्सचेंज किए गए हैं, चेंज किए गए हैं, ये एक लीला थी, तो वो सब कुछ जब कंस पूछेगा कि आप सत्यवादी हैं तो बताएं, तो उनको फिर सच बताना पड़ेगा। तो वो सारी एक लीला थी, वो भी उनको जो है वो कह लें कि बता दिया गया। और फाइनली जो है उन्होंने कहा कि एक और रहस्य बाकी है, वही श्री कृष्ण जी के बारे में है, लेकिन उन्होंने उसको रिवील नहीं किया फिल वक्त। तो लेकिन कंस जो है वो जैसे चानूर ने कहा और बाकियों ने कहा, स्टार्टिंग में देखा कि वो उनको एक आइडिया दे रहे थे कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ उनके घर में घुसने की कोशिश करें। हमारे पास जो है ऐसे असुर जो है वो जादुई असुर जो है मौजूद हैं, तो कोशिश करते हैं उनके घर में उस वे से घुसने की, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो हम कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से जो है छानबीन हो सकेगी, बजाय इसके कि हम अपनी फ़ौज को जो है वो हम लोगों को वहाँ पे भेजें। तो इस तरह वो छुपा लेंगे अपने बच्चों को। तो एक स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट की जा रही थी और कंस जो है इसके ऊपर एग्री कर गया। फाइनली जब क्या नाम है कुमार जो हैं वो आए हैं, क्या नाम है इनका, नंद जी और नंद महाराज जो है, नंद राय जी जो हैं वो वहाँ पे आए हैं, क्योंकि बस्ती वालों ने भी, वो जो कट बैठी हुई थी वो भी यही कह रहे थे कि आपको वहाँ जाना चाहिए और जाके आशीर्वाद लेना चाहिए। तो फाइनली वो वहाँ पे गए और जिस तरह की वार्तालाप वहाँ पे हो रही थी और उसी में उन्होंने पूछ लिया कि कब जो है वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ। तो सेम डेट को देवकी जी जो उनके पास थी और वहाँ पे एक बालिका जो है वो उनका जन्म हुआ, उधर उनका उनका जन्म हुआ और सेम डेट है और उसके ऊपर वो भी चौंका। और इधर जो है नंद महाराज जो हैं उनको भी शॉक लगा उसको देखकर। दोनों अतराफ में एक्सप्रेशन जो है वो चेंज थे। इट्स मीन्स के उन्होंने नोटिस कर लिया कि ये उस बात पे चौंका है और कंस ने उस बात को बड़ा डीपली नोटिस किया कि हाँ यही पॉइंट था, यही मैं जानना चाहता था। इट्स मीन्स के उससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी है और वो कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन यह है कि बड़ी मुबारकबाद दे रहा था और कह रहा था कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये आकाशवाणी की सारी क्या लेके उसकी गलती है, वो आकाशवाणी ना होती तो मैं बड़ा अच्छा था उनके साथ और जो मैंने किया उस पर शर्मिंदा भी हूँ, उस शर्मिंदगी के साथ मैं उनके सामने पेश नहीं हो सकता। लेकिन मेरी तरफ से मतलब एक माफ़ी वाला पैगाम कह लें कि वो भेज रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि वो मेरे बहनों ही हैं और आप उनके दोस्त हैं, मतलब तो आप भी भाई हैं। और उनको भी बड़ा क्या लें मान सम्मान जो है और वो दे रहे हैं। एक तरह से पूरा एक एक्टिंग का लेवल जो है ना वो उन्होंने दिखाया कि लेकिन नंद राय जो है वो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है समझ गए हूँ कि ये क्यों इतना पोलाइट वे में हो रहा है। लेकिन ये है कि पूरी उसने जो है एक्टिंग की और
मान सम्मान से भी नवाजा, वो तोहफे तोहफ़ जो हैं, वो गले का हार जो है वो भी दिया। तो लेकिन यह है कि वो अब जब अपनी उन लोगों के साथ खड़ा है, वो मंत्री जो हैं और जो लोग भी सेनापति और सब खड़े हैं वहाँ पे, तो उनके सामने वो भी चानूर जो हैं, मंत्री जो उनके हैं, वो भी बड़े सराह रहे हैं कि वाह, चानूर चारूर चारूर सॉरी अबाउट दैट। और चारूर जो है वो भी काफ़ी खुश हो रहा है कि वाह, आपने क्या एक्टिंग की है मतलब। और उन्होंने कहा कि तुमने नोटिस नहीं किया, तो मैंने नोटिस किया। तो वही बात उन्होंने नोटिस की कि जिस रात वो मायावी ताकत उनके हाथ में थी, वो बालिका, उसी रात ही वहाँ पे जन्म हुआ। तो उन्होंने इस बात को उससे कनेक्ट कर दिया है। लेट्स सी, देखते हैं अब सिचुएशन जो है वो किस तरह होती है। बिल्कुल जी, यही ओपिनियन था। आपने बोल ना कुछ। बिल्कुल जी। देखें, कंस जो है ना वो अपनी चालें चलना उसने शुरू कर दी हैं, क्योंकि वो जानता है अंदर से कि वहाँ पे क्या हुआ था, उसको सारी चीज़ों का पता है। उसके जो गुप्तचर थे ना वो उसको मालूमात देते रहे हैं कि नंद महाराज जी जो हैं उनके तो घर पे संतान होने का कोई चांस ही नहीं था, तो कैसे हो सकती है। तो इन चीज़ों को उसने मद्देनज़र रखा हुआ है कि रात भी अष्टम की थी और उसी रात को ये संतान हुई है। तो मेरे ख्याल में इसको पता चल गया कि श्री कृष्ण जी जो है ना वो वही है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये क्या मजीद चालें चलता है। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।